उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ साथ ही अब राजनीतिक सियासत गलियारा गर्म हो गया है। 2027 का सेमीफाइनल इसे साफ साफ कहा जा रहा है, जहां पर 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं। फिलहाल मिल्कीपुर फैजाबाद की सीट पर रोक लगा दिया गया है, यानी चुनाव आयोग की तरफ से सीट का भी कोई ऐलान नहीं किया गया है। और आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं यूपी की बात हो और जातिगत समीकरण ना हो, इसकी बात कैसे हो सकती है। यानी इस आपके सामने थोड़ी देर में होगा सभी 10 सीटों पर जातिगत समीकरण, यानी किस पार्टी के खाते में किस जाति की कितनी सीटें जाती हैं, ये आपको सब कुछ इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। यानी जातिगत रिपोर्ट हम आपको लेकर आ रहे हैं और इसमें वो कौन कौन सी सीटें होंगे हम आपको बता देते हैं। इसमें फ़िलहाल हमने मिल्कीपुर को भी शामिल कर लिया है, जहां पर फ़िलहाल चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन इसमें मिल्कीपुर का भी आंकड़ा होगा और इसमें कटेहरी अंबेडकर नगर का आंकड़ा होगा, इसमें करहल मैनपुरी के आंकड़े होंगे और इसमें मुजफ्फर नगर की सीट का आंकड़ा होगा, इसमें गाजियाबाद की सीट के आंकड़ा होगा, इसमें मिर्ज़ापुर की सीट का आंकड़ा होगा, इसमें कानपुर की सीट का और अलीगढ़, प्रयागराज, मुरादाबाद, यानी हम यूँ कहें तो इसमें सभी 10 सीटों का आंकड़ा होगा। फिलहाल हम आपके स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं सबसे पहले कटेहरी विधानसभा के क्या कुछ जातीय समीकरण है। और अगर हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा दें और आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि अगर कटेहरी की बात करें तो यहाँ पर धोबी और पासी की तकरीबन 95,000 वोट हैं। वहीं ब्राह्मण की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर 50,000 वोट ब्राह्मण से आते हैं। कुर्मी की बात की जाए तो लगभग 45,000 वोट कुर्मी से आते हैं। और क्षत्रिय से बात कर लिया जाए, यानी यहाँ पर 30,000 वोट क्षत्रिय समाज से आता है। निषाद समाज की बात कर ली जाए तो 30,000 निषाद समाज से वोट यहाँ पर आते हैं। मुस्लिम समाज से अगर बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय के तकरीबन 40,000 वोट कटेहरी विधानसभा सीट में आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम दूसरी तरफ आपको लिए चलते हैं तो यादव वोट की बात कर लेते हैं। यादव के वोट के अब 22,000 वोट यहाँ से देखने को मिलते हैं। वहीं राजभर वोट की बात कर ले तो लगभग 20,000 वोट राजभर समाज से यहाँ से आते हुए नजर आते हैं। बनिया समाज की बात कर ली जाए तो तकरीबन 15,000 वोट यहाँ बनिया समाज के देखने को मिल देंगे। और मौर्य समाज की बात अगर हम कर ले कटेहरी सीट पर मौर्य समाज के तकरीबन 15,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ आपको पाल समाज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे पाल जाति से तकरीबन 7,000 वोट हैं। और इसी सीट पर अगर हम आपको बात कर लेते हैं कुम्हार की तो तकरीबन 6,000 वोट हैं। अन्य की अगर हम बात कर लें तो 25,000 यहाँ पर मतदाता अन्य बिरादरी से हैं। यानी यूपी की कटेहरी में जो चुनाव है उस सीट पर क्या कुछ जाति समीकरण हो सकता है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें किस पार्टी को कितना फ़ायदा होगा ये आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय कमेंट करके बताइएगा कि कटेहरी में इस जातिगत समीकरण का असर किस पार्टी पर देखने को मिलेगा। और अगले अगर हम विधानसभा की बात किए चलते हैं तो अगला विधानसभा करहल आता है। करहल की बात कर लेते हैं तो करहल में यादव 1 लाख से ऊपर की आबादी में निर्णायक शामिल हो सकते हैं। यानी 1,30,000 यादव समाज का जो वोट है वो यहाँ से आता है। अनुसूचित जाति की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर तकरीबन 60,000 की वोट्स अनुसूचित जाति से होकर आती है। और यहाँ से अगर हम अगली बात करें तो वाघ समाज की तो तकरीबन 50,000 वोट है। यहाँ पे अगर हम ठाकुर की बात कर ले यानी क्षत्रिय समाज की बात कर ले तो तकरीबन 30,000 वोट क्षत्रिय समाज से आते हैं। और अगर वहीं दूसरी तरफ बात कर ले तो जो है पाल और बघेल की यहाँ पर लगभग 30,000 से ऊपर की जो मतदाता संख्या है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर हम आगे बात कर लेते हैं लोधी समाज की 20,000 वोट है। तो वहीं अगर हम बात कर ले यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के वोट की बात कर लेते तो मुस्लिम यहाँ पर 20,000 की तादाद में नजर आ जाएंगे। ब्राह्मण और बनिया की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर 15,000 वोटर ब्राह्मण और बनिया के आते हैं। यानी करहल विधानसभा पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, आप अपनी राय एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आगे हम लिए चलते हैं फिलहाल मिल्कीपुर के हम आपको समीकरण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मिल्कीपुर में चुनाव आयोग ने चुनाव की तो नहीं घोषणा की है, लेकिन हम मिल्कीपुर के आपको समीकरण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मिल्कीपुर में अगर ब्राह्मण वोट की बात की जाए तो तकरीबन 60,000 ब्राह्मण मतदाता यहाँ से आते हैं। यादव वोट की बात की जाए तो तकरीबन 55,000 यादव मतदाता मिल्कीपुर में आपको देखने को मिल जाएंगे। पासी मतदाता की बात करें तो तकरीबन 55,000 पासी मतदाता यहाँ पर आपको मिल्कीपुर में देखने को मिल जाएंगे। अब वहीं मुस्लिम मतदाता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 30,000 मुस्लिम मतदाता आपको देखने को मिल जाएंगे। ठाकुर की बात कर लें यानी क्षत्रिय समाज से यहाँ पर 25,000 मतदाता आपको देखने को
मिल्कीपुर में मिल जाएंगे। वहीं अगर कोरी समाज की बात करें तो तकरीबन 20,000 की आबादी उनकी भी है। वहीं दूसरी तरफ अगर चौरसिया समाज की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 18,000 के वोटर्स जो हैं वो चौरसिया समाज से आते हैं। वैश्य समाज की बात अगर हम कर ले तो यहाँ पर 12,000 वैश्य समाज से वोटर आते हैं। वहीं मौर्य समाज की बात कर ले तो हम आपको 5,000 वोटर आते हैं। अन्य की अगर हम बात कर ले तो 60,000 वोटर यहाँ पर अन्य से आते हैं। यानी मिल्कीपुर में क्या कुछ होगा आने वाले चुनाव में, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल आपको हम अगली तरफ लिए चलते हैं, गाजियाबाद के वोट की तरफ, यानी गाजियाबाद के उस सीट पर लिए चलते हैं जहां पर फिलहाल चुनाव होने जा रहे हैं, मतदान होने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो दलित समाज के तकरीबन 80,000 वोटर आते हैं। अगर ब्राह्मण की बात कर ले तो यहाँ पर 35,000 ब्राह्मण वोटर आते हैं। ओबीसी की बात कर लीजिए तो 45,000 ओबीसी वोटर आते हैं। यहाँ पर सिख समाज भी, अगर हम वैश्य समाज की बात कर ले तो यहाँ पर 35,000 वैश्य समाज देखने को मिल जाते हैं। वहीं मुस्लिम वोटर की बात कर ले तो यहाँ पर 35,000 मुस्लिम वोटर भी आते हैं। ठाकुर और क्षत्रिय समाज, यानी ठाकुर व क्षत्रिय समाज की अगर हम यहाँ बात करें तो 25,000 ठाकुर वोटर यहाँ पर आते हैं। दूसरी तरफ अगर हम पंजाबी वोटर की बात कर ले तो यहाँ पर तकरीबन 14,000 जो है वो पंजाबी वोटर भी अपने मतों का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। 12,000 तकरीबन यादव मतदाता जो है यहाँ पर अपने मतों का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। वहीं जाट वोटर की अगर हम बात कर ले तो लगभग 10,000 जाट मतदाता यहाँ पर अपने मतों का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। वहीं सुनार मतदाता की यहाँ बात कर ले तो तमाम जो मतदाता आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, चलो अगले की तरफ हम ये चलते हैं। मझावा जो अगला विधानसभा क्षेत्र है वहां का जातीय समीकरण की अगर हम बात कर ले तो यादव वोटर यहाँ पर तकरीबन 40,000 से ऊपर है। ब्राह्मण वोटर की बात करें तो लगभग 30,000 से ऊपर ब्राह्मण वोटर। ईसाई मतदाता की बात करें तो यहाँ पर ईसाई मतदाता भी 50,000 की आबादी यहाँ पर अच्छी खासी रखते हैं। मुस्लिम वोटर की बात करें तो यहाँ पर 25,000 मुस्लिम मतदाता है। ठाकुर वोटर की बात करें तो यहाँ पर 20,000 ठाकुर मतदाता हैं। वहीं वैश्य समाज से अगर हम बात करें तो यहाँ पर 15,000 वैश्य मतदाता हैं। अन्य जाति समुदाय की अगर हम बात कर लें, जैसे इसमें अगर हम आपको बात कर लें कश्यप, गुज्जर, जाट, त्यागी आदि को भी छोटे संख्या में यहाँ पर शामिल उपस्थिति नजर आती है, जिनकी कुल संख्या अगर हम बात करें तो 30,000 लगभग यहाँ पर इस सीट पर देखने को मिल जाएगी। यानी हम आपको दिखा रहे हैं हर एक सीटों का जातीय समीकरण कितना पड़ेगा असर, ये अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम आपको एक एक सीट जहां चुनाव होने जा रहे हैं वहां की हम आपको सबसे सटीक चीजें आपको लेकर आ रहे हैं, सबसे छोटी चीजें आपको लेकर आ रहे हैं। जो यूपी का ये 2027 का सेमीफाइनल बतौर देखा जा रहा है, यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी, हम आपको एक एक जातीय समीकरण के आधार पर मतों की संख्या दिखा रहे हैं। और आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किन सीटों पर बीजेपी की जीत होगी और किन सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत होगी, यानी किन सीटों पर समाजवादी पार्टी की फिलहाल जीत होती नजर आ रही है। और आप इस वीडियो को किसी उस विधानसभा से देख रहे हैं जहां पर मतदान होने जा रहा है तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगली सीट की तरफ हम लिए चलते हैं जहां सीसामऊ अगली सीट है। यहाँ पे अगर हम बात करें मतदाता की संख्या की बात करें तो मुस्लिम वोटर यहाँ पर अच्छी खासी आबादी रखते हैं, यानी तकरीबन 1 लाख से ऊपर की आबादी यहाँ पर मुस्लिम वोटर है। ब्राह्मण मतदाता की बात कर ले तो यहाँ पर लगभग 70,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। दलित मतदाता की बात करें तो यहाँ पर 60,000 ब्राह्मण दलित मतदाता आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर दूसरी तरफ हम कश्यप समाज की बात कर ले तो यहाँ पर लगभग 26,000 कश्यप मतदाता यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सिंधी और पंजाबी समाज की बात कर लेते हैं तो 6,000 यहाँ पर आपको मतदाता सिंधी और पंजाबी समाज से आते हुए नजर आ जाएंगे। वहीं क्षत्रिय समाज की बात कर लेते हैं तो लगभग 6,000 क्षत्रिय समाज से भी आते हुए लोग नजर आ जाएंगे। दलित पिछड़ी समाज की बात कर लेते हैं। अगली सीट की तरफ हम लिए चलते हैं। अगला खैर जो सीट है विधानसभा जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो तकरीबन 1,25,000 जाट मतदाता हैं और 70,000 यहाँ पर जाटो मतदाता यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जाटो मतदाता। वहीं दूसरी तरफ अगर हम 60,000 बात कर ले तो यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता देखने को मिल जाएंगे। 35,000 अगर हम 35,000 बात कर ले तो यहाँ पर वैश्य मतदाता देखने को मिल जाएंगे। तो वहीं 30,000 अगर हम बात कर लें तो सूर्यवंशी यहाँ पर मतदाता देखने को नजर आ जाएंगे। 25,000 तमाम जो सीट हैं वो देखने को मिल जाएंगी। अगली सीट की तरफ हम लिए चलते हैं तो अगला फूलपुर सीट है, वहां का जाति समीकरण की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अनुसूचित जाति लगभग 75,000। वहीं यादव मतदाता की बात कर ले तो यहाँ पर 70,000 यादव मतदाता। पटेल मतदाता की बात कर ले तो यहाँ पर 60,000 पटेल मतदाता। ब्राह्मण समाज से लगभग 45,000 यहाँ पर वोटर नजर आ जाएंगे। मुस्लिम समाज की बात करें तो 50,000 मुस्लिम समाज से यहाँ पर मतदाता नजर आ जाएंगे। निषाद समाज से बात कर लेते तो 22,000 निषाद समाज वैसे से बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 16,000 वैसे समाज से आते हुए मतदाता नजर आ जाएंगे।
क्षत्रिय मतदाता की यहाँ पर बात कर ले तो 15,000 क्षत्रिय मतदाता भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी फूलपुर सीट पर क्या कुछ जाति समीकरण आपके सामने स्क्रीन पर है। फूलपुर में एक एक जाति वाइज कितनी सीट, कितने मतदाता हैं, कितने वोटर हैं और किसकी तरफ इनका रुझान होगा, ये बस कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल सर्वे सामने है, क्या कुछ होने वाला है फूलपुर की सीट पर, क्या कुछ होने वाला है, तमाम उन 9 सीटों पर हम आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं द खबर वाला पे एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट कि क्या कुछ मतदाता हैं। लगभग अनुमानित मतदाता हम आपको दिखा रहे हैं और कितने मतदाता जो है वो चुनाव पर असर डालेंगे, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। अगली सीट की तरफ हम लिए चलते हैं, जो अगला सीट कुंदर की, यहाँ पर मुस्लिम मतदाता तकरीबन 60% हैं और ओबीसी की बात कर लेते तो यहाँ पर 18% ओबीसी मतदाता हैं। एससी मतदाता की बात कर ले तो 11% एससी मतदाता। जनरल की बात कर लेते हो तो यहाँ पर जनरल तकरीबन 9% आबादी के साथ यहाँ पर अपने मतदातों का प्रयोग करेंगे। और अदर की बात कर लेते तो यहाँ पर 2% अदर भी यहाँ पर अपने मतों का प्रयोग करते हुए नजर आ जाएगा। यानी चुनाव में जातीय समीकरण यूपी के किन किन सीटों पर असर डालेगा, ये आपके अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस जाति के मतदाता किसकी तरफ जाएंगे, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक एक सीटों का सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या कुछ असर पड़ेगा और कितना क्या कुछ होगा। और अगली सीट अगर हम मीरापुर की तरफ लिए चलते हैं तो मीरापुर में हम बता दें कि 2022 में जिस तरीके से चंदन साहनी पहली बार विधायक चुने गए थे, रालोद ने उन्हें बिजनौर से लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया और वह जीतकर संसद पहुंच गए हैं। अगली तरफ अगर हम बात कर लेते हैं तो उपचुनाव में जिस तरीके से सीटों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, वहीं जीत के बाद मीरापुर में उपचुनाव जिस तरीके से टिकट मांगने वालों की तनातनी शुरू हो गई थी, दलित मुस्लिम समीकरण के गहरे दावेदार बसपा व सपा के बीच जिस तरीके से एनडीए गठबंधन अति पिछड़ा वर्ग को टिकट, जिस तरीके से एनडीए ने टिकट बांटा है, वो एक अलग तस्वीर है। फिलहाल क्या कुछ मीरापुर में होगा जातीय समीकरण आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और जब जातीय समीकरण से कितना पड़ेगा मतों पर असर, ये आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या कुछ होगा इस चुनाव पर, इन 9 सीटों पर क्या कुछ असर पड़ेगा, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, ये आप हमें अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आप उन सीटों से हैं जहां पर होने जा रहा है यूपी 2027 चुनाव का सेमीफाइनल, तो आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आप कहां से उस सीट पर हैं जहां पर मतदान होने जा रहा है और क्या कुछ है आपका मुद्दा और क्या कुछ होगा इस जिस तरीके से 9 सीटों पर एक समीकरण, तो वहीं क्या कुछ पड़ेगा असर, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं और बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द खबर वाला। जय हिंद, जय भारत।